हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का एकिक नियम यूनिटरी मेथड, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपये है। 6 किलो का मूल्य 216 रुपये है, तो 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें से हमको 1 किलो का मूल्य निकल जाएगा 216 बटे 6। काट देंगे तो ये 36 बार में कट जाएगा। उसके बाद बोलता है कि 9 किलो चीनी का मूल्य, 9 केजी चीनी का मूल्य जो है वो 9 गुना 36 यानी 324, ये आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें बोल रहा है एक मशीन 1 घंटे में 20 किलो गेहूं पीसता है। 1 घंटे में 20 केजी गेहूं पीसता है। उसी 40 किलो गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा? यानी देखिए 40 किलो का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 40 किलो का मान। 40 केजी को पीसने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर किलो का दुगुना हो रहा है, तो इधर भी घंटा को भी हम दोगुना कर देंगे। यानी यहाँ 1 घंटा है तो 1 में से 2 को गुना करेंगे तो ये 2 घंटा निकल जाएगा। आंसर है 10 कलम का मूल्य 50 है। 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 15 कलम का मूल्य कितना होगा? 10 कलम यानी देखिए 10 कलम का मूल्य बोला है, 10 कलम का मूल्य कितना है? 50 रुपया। तो बोल रहा है 15 कलम का मूल्य, तो हम पहले 1 कलम का मूल्य निकाल लें। यानी ये आएगा 1 कलम का मूल्य 5 रुपया है। 5 रुपया। तो अब हमको बोल रहा है 15 पेन का, यानी 15 पेन या कलम, जो भी आप बोल सकते हैं, पेन कलम एक ही है, की कीमत। तो 15 गुना 5 यानी 15 पचे 75। आंसर। 4 नंबर सवाल, मेघा को प्रति माह 27,000 रुपया वेतन मिलता है। यदि किसी माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रही तो उसे उस माह का कितना वेतन मिलेगा? मेघा का प्रति महीना जो हमको उसको सैलरी मिलता है वो 27,000 रुपया मिलता है। तो पहले इसका एक होता है फॉर्मूला, दैनिक वेतन बराबर होता है कुल मासिक वेतन बटे 1 महीने में दिनों संख्या। इसमें ये 27,000 को हम 30 दिन से भाग दे देंगे तो एक जीरो से कट जाएगा। ये 900 बार में कटेगा, यानी 900 रुपये प्रतिदिन उसको मिलेगा। यदि वो 6 दिन अनुपस्थित रहता है, यानी कटेगा, कटौती किया जाएगा, तो 900 रुपया तो प्रतिदिन के हिसाब से कटेगा। कितना दिन तक कटेगा? 6 दिन तक कटेगा, यानी 6 से गुना कर देना है, यानी 5400 रुपया उसका कट जाएगा। तो प्राप्त वेतन उसको कितना मिलेगा? इसका कुल जो है, कुल इसका कितना है? 27,000 रुपया। कितना है? 27,000 रुपया को हम 5400 रुपया माइनस कर देंगे। 5400 रुपया को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 21,600। आंसर। सवाल नंबर 5, 40 रुपए में 1 केजी आम मिलता है, तो 120 रुपए में कितना केजी आम मिलेगा? यानी 1 केजी आम 40 रुपया में मिल रहा है। कितना रुपया मिल रहा है? 40 रुपया में। तो बोल रहा है 120 रुपए में, कितना रुपए में? 120 रुपए में कितना केजी आम मिलेगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर कितना गुना हो रहा है? 4 तिया 12, यानी 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ केजी का भी 3 गुना कर दीजिए, यानी 1 गुना 3 करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। आंसर। नंबर क्वेश्चन, एक बस 65 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में तय करती है।
तो 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, यही सवाल है। 65 किलोमीटर, कितना बोल रहा है, 65 किलोमीटर जाने में उसे 30 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का लगता है, 30 मिनट का। तो 1 किलोमीटर जाने में उसे 30/65 लगेगा। तो 169 किलोमीटर जाने में 169 किलोमीटर जाने में 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, उसे जो समय लगेगा वो 30/65 गुना 169, काटेंगे 5 से, 13 बार में कटेगा, और ये तो 5 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। 13 को 13 से फिर यहाँ कटेगा 13 बार में, और इसको फिर जब गुना करेंगे तो ये 78 आएगा, यानी 78 मिनट में आएगा आंसर। 7 नंबर सवाल, यदि कागज के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, उसी तरह कागज के 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी। 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एक पन्नों की 2 सेंटीमीटर बटे 30 आ जाएगा, काटेंगे 15, 1/15, 1/15। उसके बाद बोल रहा है उसी तरह कागज के 45 पन्नों की मोटाई, यानी 45 पन्नों की मोटाई 1/15 गुना 45, तो 15 तिया 45 यानी 3 आंसर। नंबर सवाल देखते हैं, एक माचिस के डब्बे में 25 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं, 25 तिलियां हैं। ऐसे 3 माचिस के डब्बे में कितनी तिलियां की संख्या होगी। यानी देखिए, एक माचिस के डब्बे में, कितने माचिस के डब्बा है, एक माचिस के डब्बे में 25 तिलियां हैं। कितनी तिलियां हैं, 25। तो एक का हमको पता ही चल रहा है कि हमको एक का मान हमको पता चल गया कि 25 तिलियां हैं। तो माचिस की तिलियां कितनी का पूछा है, 3 गो का। 3 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी 75 संख्या होगा। चलिए 9 नंबर बनाते हैं, 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं, 15 आदमी मिलकर 40 दिन में काम को पूरा करते हैं। 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। तो यही नियम पे हम लोग पुट करेंगे। 15 आदमी मिलकर, यानी 15 आदमी मिलकर, मैन, M फॉर मैन, आदमी मिलकर 40 दिन में काम को करता है, बराबर 24 आदमी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। समय को T मान लिए हैं, इसको काटेंगे, 2 से काटते हैं, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 0। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 दहा 10, 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 2 पंचे, 3 पचे 15, यानी काट पीट के 25 दिन आएगा। कितना दिन आएगा, 25 दिन आएगा आंसर। सवाल नंबर 10, 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं। उसी तरह के तालाब का 35 दिनों में खोदने के लिए कितनी आदमियों की आवश्यकता होगी। इसमें भी हम M1 D1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, M1 D1 बराबर M2 D2। देखिए 45 आदमी कितना है, M1 कितना है, 45, कितना है 45, गुना कितने दिनों में, 21 दिनों में, बराबर, अब M2 नहीं दिया हुआ है, यानी दूसरे तरफ का M2 नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिनों की संख्या 35 दिया हुआ है। तो सरल, यहाँ इसका सरल करेंगे, 45 पहले लिखेंगे M2 बराबर 45 गुना 21 बटे 35। इसको काटेंगे, और काटने पीटने के बाद इसमें आएगा ऊपर का 945 बटे 35। इसको काटने के बाद M2 का मान 27 आएगा। सवाल नंबर 11,
अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी 125 रुपया है, उसे एक सप्ताह में कितनी कितनी मजदूरी मिलेगी? जैसे कुल मजदूरी, कुल मजदूरी, मजदूरी बराबर दैनिक, दैनिक मजदूरी, मजदूरी गुना दिनों की संख्या। यहाँ दैनिक मजदूरी 125 रुपया है, प्रत्येक दिन मिलता है, तो एक सप्ताह का बात किया गया है, एक सप्ताह यानी 7 दिन, तो इसको 7 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 875 रुपया आंसर। सवाल नंबर 12, एक बोरा का वजन 40 केजी है, यदि सोमू को एक बोरा ढोने के लिए 4 रुपये मिलता है, 1600 केजी चावल ढोने पर उसे कितना रुपए मिलेगा? सवाल यही है। पहले यहाँ हम लिखेंगे बोरों की संख्या, क्या लिखेंगे? बोरों की, बोरियों की संख्या, बोरियों की संख्या बराबर कुल वजन, कुल वजन बराबर प्रति बोरी वजन, वजन टोटल मेरा 1600 केजी दिया हुआ है और प्रति बोरी का वजन जो है 40 दिया हुआ है, तो इसको काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 40, तो ये मेरा 40 बोरियां आ गया, बोरियां 40 बोरियां आ गया। अब हम निकालेंगे कुल कमाई, कुल कमाई बराबर बोरियां, बोरियां की संख्या, बोरियां की संख्या गुना प्रति बोरियां कमाई, जो है 40 गुना 4, दर जो दिया हुआ है, दर जो दिया हुआ है 4 रुपए प्रति है ना, तो 4 से गुना कर देंगे यानी 160 रुपए कमाई। 13 नंबर सवाल, कशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है, 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? 4 किलोमीटर पैदल चलने में उसे 3 घंटे का समय लेती है, तो 1 किलोमीटर उसे चलने में 3/4 किलोमीटर प्रति आवर लगेगा, तो 10 किलोमीटर चलने में, कितना किलोमीटर चलने में? 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? में समय बराबर करके लिखेंगे 3/4 गुना 10, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे, इसको काट पीट के हम लोग आएगा 15/2, और जब इसको भी आधा करेंगे तो 7 पॉइंट इतना आवर। 14 नंबर सवाल, 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य 450 रुपया है, 325 रुपए में कितने पेंसिल खरीदी जा सकती है? देखिए पहले दर्जन है, यहाँ कितना है? 12 दर्जन, यानी 12 दर्जन है तो एक दर्जन का पहले हम, एक दर्जन बराबर जो होता है 12 पेंसिल होता है, पेंसिल होता है, तो 12 दर्जन है इंटू 12 से करेंगे 144 क्या आएगा? पेंसिल आएगा, ठीक है। उसके बाद 144 पेंसिल, यानी पेंसिल को पी से लिखेंगे, पेंसिल बराबर, या पे पेंसिल की कीमत, पेंसिल की कीमत जो है वो यहाँ पर 450 रुपये दिया हुआ है, यानी एक पेंसिल का कीमत, एक पेंसिल का कीमत 450/144 आ गया।
अब हमको निकालना है कितनी खरीदी जा सकती है। तो नंबर ऑफ पेंसिल बराबर होता है अमाउंट ऑफ पेंसिल बाय कॉस्ट पर पेंसिल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो यहाँ पर आपके 325 बटे ये जो एक का मान है इसको नीचे लिख देंगे, आ जाएगा ये। फिर इसको जब हम ये करेंगे तो 325 गुना 144 बटे 450। उसके बाद इसको ऊपर में गुना करेंगे, गुना करने के बाद 4608 बटे 450। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 104 आंसर। 15 नंबर सवाल, पानी की टैंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है। पूरी टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए 5/6 भाग भरने में, क्या लिखा है? भरने में उसे कितना समय लगता है? 30 मिनट। तो एक भाग भरने में 30/5/6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 30/5 और जो नीचे में है ये 6, इसको ऊपर चला जाएगा यानी गुना में। इसको काटेंगे 5 छके 30 यानी 6 छके 36 मिनट। आंसर। सवाल 16, एक विद्यालय में 120 बच्चे हैं। 120 बच्चे के लिए 20 दिनों तक अनाज था। 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए। ज्ञात कीजिए कि अनाज और कितने दिनों तक चलेगा। यानी टोटल जो पहले बच्चा था वो 120 था और 20 दिन तक अनाज, 20 दिनों के लिए अनाज था। तो 120 गुना 20 करेंगे तो आएगा 2400 यूनिट। हम लोग मात्रा बोलिए या यूनिट बोलिए, यूनिट बोल के मान के चलेंगे। तो यहाँ उसके बाद बोलता है 8 दिनों के बाद यानी 8 दिन तक तो जो 120 बच्चे हैं वो 8 दिन तक तो लगातार खाना खाएंगे। कितने दिन तक खाना खाएंगे? 8 दिनों तक तो खाना खाएंगे। तो ये जो 8 दिनों तक खाना खाएंगे तो ये 960 यूनिट खाएंगे खाना। कितना खाएंगे? 960 यूनिट। यानी टोटल आपका जो मात्रा था यानी यूनिट जो था वो 2400 था, उसमें 960 यानी 8 दिन का खाना खा लेंगे तो उसके पास बचा हुआ कितना रहेगा? 1440 यूनिट आपके खाना बचेगा। उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि पहले 120 बच्चा था, उसके बाद 40 बच्चा और आ जाता और उसमें जुड़ जाता है या आ जाता है, यानी 120 जोड़ 40 बच्चे और आ जाते हैं। यानी टोटल जो बच्चा अब हो गया 160 हो गया। बच्चों की संख्या कितना हो गया? 160। तो 160 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका जो टोटल यूनिट जो बचा वो 1440 बचा है। तो 1440 जब बचा है तो 1440 बटे 160 कर देंगे, यानी कुल आपका बच्चा इतना है और इतना यूनिट है। तो इसको जब हम काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 16 इसमें काटेंगे तो 9 बार में कटेगा। 16 9 144, यानी 9 दिन में खाना 9 दिनों तक चलेगा। आइए सवाल नंबर 17, 32 अंडों का मूल्य 160 रुपए है। 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा? देखिए 32 अंडे का मूल्य जो है 160 रुपया है। यानी एक अंडे बोलिए या एक अंडे का मूल्य या एक अंडों का मूल्य 160 बटे 32। इसको जब काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, यानी 5 रुपए प्रति
अंडा आएगा। उसके बाद 2 दर्जन, यहाँ क्या बोला है, 2 दर्जन का मूल्य, 2 दर्जन, 2 दर्जन का मूल्य, यानी एक दर्जन में 12 पीस होता है, एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 2 दर्जन में 2 से गुना कर देंगे यानी 24 पीस, 24 पीस यानी 24 अंडे, 24 अंडे, ठीक। तो 24 गुना 5 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 120, यही आंसर होगा। 18 नंबर सवाल, रहमान साइकिल से 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है, उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। देखिए 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर, तो बोल रहा है कि उसे 20 किलोमीटर जाने में, यानी इसी का मान दिया हुआ है, यानी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर उसको जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा समय नहीं पता है। तो यहाँ देखिए इसका डबल हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, दोगुना हो रहा है, तो इस समय का भी इसका दोगुना कर देना होगा। क्या करना होगा, दोगुना कर देना होगा, यानी 1 घंटा है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा, यही आंसर।